औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक सब्सक्राइबर का पाम है और माशाल्लाह एक ये बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो देखते हैं आज हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं आपको थंब का जो पहला पोर है इसकी बात करूँगा। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो ये बता रहा है कि इनकी विल पावर ज़बरदस्त है, मज़बूत क़ुव्वत इरादे के मालिक हैं। इनके किसी भी काम का इरादा करेंगे तो 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा आप अंगूठा देखेंगे तो अंगूठा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है। अब सीधा और स्ट्रेट अंगूठा उन लोगों का होता है जो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो बिल्कुल सच बोलते हैं, वादा खिलाफ़ी नहीं करते, असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इनकी किसी सूरत दोस्ती नहीं हो सकती। और ऐसे लोग मेहनती होते हैं, ख़ुद मेहनती होते हैं और मेहनती लोगों को ही ये पसंद करते हैं। इनकी फ्रेंडशिप हमेशा उन लोगों के साथ होगी जिनके पास कोई टैलेंट होगा, जो कोई मेहनती होगा, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा रखता होगा। ये ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं और ख़ुद भी मेहनती हैं। ख़ुद भी अल्लाह ताला ने इनको बेतहाशा टैलेंट दिया और ये अपने टैलेंट की वजह से, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। अब अगर इनके सेकंड पोर की बात की जाए तो सेकंड पोर भी ये लॉजिक का होता है और सूझबूझ का होता है। तो माशाल्लाह प्लानिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, सूझबूझ इनकी अच्छी है। किसी भी काम को करने से पहले ये अच्छी तरह प्लानिंग करते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके से मैं अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। ये मुझे लॉस हो सकता है। तो अच्छी तरह गौर व फ़िक्र करने के बाद फिर ये कोई भी डिसीजन लेते हैं और फिर अपने फ़ैसले पे डट जाते हैं और फिर अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी अता फ़रमाता है। अब अंगूठे की बात हो रही थी कि जो सीधा अंगूठा होता है ना, ऐसे लोग हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते, बहुत कम फ्रेंडशिप करेंगे। 2 या 3 दोस्त हो सकते हैं ऐसे लोगों के जिनका अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है। ये ऐसे लोग हर बंदे के साथ सलाम दुआ ज़रूर रख लेते हैं, लेकिन एक होता है ना दिल की बात शेयर करना। दिल की बातें ये हर बंदे के साथ शेयर नहीं करते और हर बंदे को ये क्लोज़ फ्रेंड भी नहीं बनाते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो था जनाब इनका थंब। तो थंब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। तो अब हम मज़ीद इनके लेफ़्ट हैंड पे जाएंगे। लेफ़्ट हैंड पे देखेंगे कि हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक पॉइंट आपको आज मैं और बताता हूँ। ये देखिए, ये है आपकी जुपिटर फिंगर। ये फासला जितना ज़्यादा होगा और ये अंगूठा आपका जितना ज़्यादा पीछे की तरफ खुलेगा, यानी कि 90 एंगल से भी ज़्यादा पीछे की तरफ खुलेगा, जितना ये अंगूठा आपका ज़्यादा खुलेगा, ये गैप ज़्यादा बनेगा, इतना आप वसी सोचों के मालिक होंगे, खुले दिल के मालिक होंगे, आप कंजूस नहीं होंगे, आप तंग ज़ेन के नहीं होंगे, आप फ़राग दिल के होंगे, खुले दिल के मालिक होंगे, सखी होंगे, लोगों की हेल्प करने वाले होंगे और हसद, बुग़्ज़, कीना, ये वाली चीज़ें आपके अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके अंदर हों। जितना अंगूठा आपका कम खुलेगा, फ़र्ज़ करें आपका अंगूठा इतना खुलता है या सिर्फ इतना खुलता है, तो इतना फिर आप कंजूस भी होंगे, इतने आप तंग नज़र भी होंगे, इतनी आपके अंदर हसद, बुग़्ज़ और कीना भी आपके अंदर बढ़ सकता है। तो माशाल्लाह इनका आप देखेंगे कि ये गैप इनका अच्छा खासा अंगूठा पीछे की तरफ जा रहा है और ये गैप इनका अच्छा खासा बन रहा है, 90 एंगल से ऊपर ये गैप बन रहा है। अब जनाब इनकी हथेली की शेप की बात की जाए तो हथेली इनकी तकरीबन हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अब जनाब अगर देखा जाए तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन, ये इनकी मिली हुई आपस में। जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई हो और इसमें शुरू में ऐसे इस तरह के कट्स भी हों, तो ये बताती है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा हसास इंसान है। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। अब आपको एक और साइन भी मैं बताता हूँ। देखिए, जब आपके हाथ में
जुपिटर पे इस तरह की लाइनें बने, ये असल में रिंग ऑफ सोलमन की लाइन होती है, ये इस तरह का रिंग बनता है। लेकिन अगर ये लाइनें स्ट्रेट हों, सीधी हों, तो ये बताती हैं कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, ये उस चीज़ का साइन होता है। बहुत अच्छी एजुकेशन होती है ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोग बहुत अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं। जहाँ पे इनको बोलना पड़ता है वहाँ पे ये बोल भी सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत भी रखते हैं। और ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी देखे गए हैं, ऐसे लोगों के अंदर रूहानी पावर होती है। ऐसे लोग ज़िंदगी में अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं। रुपये पैसे का लालच इनके दिल में ज़्यादा नहीं होता, बल्कि इंसानियत की खिदमत करना, किसी को भी दुख तकलीफ़ में देखेंगे तो ऐसे लोग उसकी ज़रूर मदद करते हैं। और ऐसे लोगों के ख़यालात बड़े अजीम होते हैं, अजीम सोचों के मालिक होते हैं, छोटी सोच के मालिक नहीं होते। सिर्फ पैसे से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं होते, बल्कि ये इंसान से मोहब्बत करते हैं। इंसानियत और रहम का जज्बा इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो स्पिरिचुअलिटी भी इनका ख़ास है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातें। और इसके अलावा ये जो साइन है ना, जहाँ पे आपके पास एजुकेशन आती है, वहाँ पे आपके पास दौलत, रुपया, पैसा भी आता है। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़पति, खरबपति, अरबपति बन जाएंगे अगर आपके हाथ में ये वाली लाइनें होंगी, लेकिन आप बड़ी ज़बरदस्त लाइफ गुजारेंगे। कभी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और अल्लाह ताला आपके पर्दे रखेगा, आपकी इज़्ज़त का भरम बना रहेगा, और लोग आपको बहुत इज़्ज़त देंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, और आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट होती है। और एक और बात, ये भी बड़ी काम की है, इसको भी आपने समझना है बड़े ध्यान से। जहाँ पे ये जुपिटर, ये है आपकी ब्रेन लाइन, और यहाँ से अगर कोई लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो ये 100% गवर्नमेंट जॉब आपके पास हो सकती है, आप किसी अदारे के सरबराह हो सकते हैं, आपको अल्लाह ताला कोई बड़ा मर्तबा मकाम देता है। आप सियासत में हो तो आप लाजमी अपनी सीट जीतेंगे, वज़ीर बनेंगे आप, कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपको मिलेगा अगर आप सियासत में आते हैं। और अगर आप एजुकेशन बेस पे आप जॉब हासिल करते हैं तो एजुकेशन बेस पे आपको बड़ी ज़बरदस्त जॉब मिलती है, और इतनी आप तरक्की करते हैं कि फिर आप किसी अदारे के बड़े सरबराह भी बन जाते हैं। शर्त यह है कि ये वाली लाइन आपके पास मौजूद होनी चाहिए जुपिटर पे। ये आपकी शहादत की उंगली है, शहादत की उंगली पे ये खड़ी सीधी लाइन आपको बेपनाह दौलत भी देती है, अर्ली एज में आपकी अच्छी जॉब भी हो जाती है। और ऐसे लोगों को कम से कम 30 साल की उम्र से पहले पहले गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, या प्राइवेट सेक्टर में इनको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा जनाब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। इसके अलावा ये है कि ज़िंदगी की लाइन आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन थोड़ी सी हमें चौड़ी नज़र आती है। ये देखें, थोड़ी सी चौड़ी है। थोड़ी सी चौड़ी होगी ना, जब थोड़ी सी चौड़ी होगी तो ये आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देगी। जो चमकदार गहरी लाइन होती है ना, वो आपको सेहत भी देती है और आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें, प्रॉब्लम कम आती हैं। लेकिन जब आपके पास ऐसी लाइन हो, देखिए ये चौड़ी ज़िंदगी की लाइन है ये, और ये देखिए ऐसे पता लगता है 2-3 लाइनों से मिल के ये लाइन बनी है और चौड़ी लाइन है। जब ज़िंदगी की लाइन चौड़ी होगी तो ये आपकी स्ट्रगल को बढ़ा देगी, आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगी, आपको घरेलू टेंशनें हो सकती हैं, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं। इसके अलावा आपको सेहत के इशू भी हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, आपका मैदा ख़राब हो सकता है, सांस की बीमारियां हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। तो इस तरह की इनके कुफ्ते जो मुदाफ़त जो होती है ऐसे लोगों की कम होती है जब आपकी ज़िंदगी की लाइन चौड़ी होती है, उसमें प्रॉब्लम होती है। अब फिर यही हाल देखें, यानी कि यहाँ पे हमें ज़िंदगी की लाइन चौड़ी है ना नज़र आई है, और ज़िंदगी की लाइन को हमने ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना है, तो यहाँ तक तकरीबन कह लें 50 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में देखिए सुकून कोई नहीं है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, टेंशनें ही टेंशनें हैं। तो ये इस चीज़ का साइन है कि 50 तक जो घरेलू टेंशनें हैं ना, उनसे जान नहीं छूटेगी। और ये वाला पीरियड बता रहे हैं कि बचपन में हो सकता है इन्होंने बीमारी भी देखी हो। जब इस तरह के कट्स होते हैं ना, तो ये आपकी सेहत को ख़राब करते हैं बचपन में। या फिर ये होता है कि आपके अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात होती हैं,
गरीबी होती है, टफ टाइम होता है, फिर आप उसी माहौल में पलते हैं, बढ़ते हैं और मुश्किल टाइम देखते हैं। बचपन आपका बड़ा प्रॉब्लम में, तकलीफ़ों में गुजरता है, ये साइन भी होता है। और बाज़ दफ़ा बचपन में इंसान तकलीफ़ें कम देखता है लेकिन बीमारी देख लेता है। तो ये इन बीमारी का और बचपन में तकलीफ़ें देखने का साइन ये एक ही है। ये मैं आज ज़्यादा डिटेल से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इनकी ख्वाहिश थी कि ये मुझसे पामिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं, तो मैंने इनको कहा कि आप अपना पाम रीड करवा लें। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं आपका हाथ रीड करूँगा तो मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको, बड़ी डिटेल से आपका पाम रीड करूँगा। तो तकरीबन 60 से 70% आपको जो एक पामिस्ट्री की जो होती है ना बेसिक्स, वो आपको सही समझ आ जाएंगी। तो बाकी मेरे ये चैनल पे तकरीबन मैं 1300 के करीब वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें से 1200 के करीब तो पामिस्ट्री से रिलेटेड ही हैं। और हर वीडियो जो है वो तकरीबन 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट की वीडियो है। तो वो लोग जो पामिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल उनके लिए एक बेहतरीन अदारा है। आप मेरे चैनल पे आके मेरी ये जो 1200-1300 वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, इनको आप डेली 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो आप देखें तो इंशाल्लाह ताला आप समझिए कि मैं पामिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत के साथ, कितनी लगन के साथ आप मेरे चैनल को देखते हैं। तो इसके बाद जनाब ये ज़िंदगी की लाइन की बात करें तो ज़िंदगी की लाइन इनकी है तो थोड़ी सी चौड़ी, प्रॉब्लम का बता रही है, लेकिन ज़िंदगी है लंबी इनकी। देखिए यहाँ से शुरू होती है और फिर यहाँ तक आती है। तो यहाँ तक अगर आ जाए तो ये तकरीबन 90 साल बता रही है और यहाँ से ये दो शाखा भी हो रही है। जब ज़िंदगी की लाइन दो शाखा हो ना तो ज़िंदगी में सुकून बड़ा कम मिलता है। बड़ी टेंशनें, बड़ी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन ज़िंदगी में साथ साथ आपको कामयाबियाँ भी मिलती हैं। ये ज़िंदगी की जो लकीर है, अगर फ़िश का साइन बन जाए, यानी कि नीचे से इसकी दुम बन जाए, तो ये ज़िंदगी में आपको थोड़ा सा इनकी ज़िंदगी में आपको चेंज बड़ा पसंद होता है। आप ट्रैवलिंग करेंगे, घूमना फिरना आपको पसंद होता है और आप यकसानियत से तंग आ जाते हैं, जल्दी उकता जाते हैं आप एक ही काम से। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं कि या तो ये सिटी चेंज करते हैं या अपनी जॉब चेंज करते हैं या कुछ ना कुछ ये ऐसा करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो दिलचस्पियाँ ना वो बरकरार रहें। इनके अंदर आर्ट भी होता है, शो मतलब है, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, हर तरह का ये अलूम सीखते हैं। तो अलूम की कमी कोई नहीं होती, नॉलेज इनके पास, ऐसे लोगों के पास बेतहाशा होता है। और जब ये फ़िश का साइन बन रही हो ज़िंदगी की लाइन, तो ऐसे लोग ट्रैवल भी करते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसे लोग बैरून मुल्क सेटल भी हो जाते हैं कि ये समंदर पार भी ज़िंदगी की यही लाइन आपको ले जाती है। लेकिन ये बात एक याद रखनी है, ये दो शाखा जितना बड़ा होगा ना, ऐसे ज़िंदगी की लाइन ऐसे आए और फिर यहाँ से एक लाइन मून की तरफ निकल जाए, तो ये तकरीबन आपको मिड एज में ही, 30-35 साल की एज में ही आपको यूरोप ले जाएगी और फिर आप हमेशा यूरोप के ही होके रह जाएंगे, क्योंकि ये लाइन बता रही है कि आप हमेशा के लिए फिर यूरोप में ही रहेंगे, यानी कि कनाडा, अमेरिका, आउट ऑफ कंट्री रहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों लाइन, ये जो दो शाखा है, ये अंदर की तरफ मुड़ जाए, दोनों लाइनें अंदर की तरफ मुड़ जाएं, फिर इसका मतलब ये होता है कि आप एक लंबा अरसा यूरोप में रहेंगे, आउट ऑफ कंट्री रहेंगे, फिर लेकिन ओल्ड एज में जाके जब बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा आप पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, अपने मुल्क वापस आ जाएंगे और फिर आपकी डेथ भी आपके अपने मुल्क में ही होगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। लेकिन अगर ये मून की तरफ निकल जाए एक शाख, तो ये बताती है कि फिर आप बैरूनी दुनिया में निकल जाते हैं। सारी ज़िंदगी आप प्रदेश ही काटते हैं और प्रदेश में ही आपकी डेथ होती है। ये इस चीज़ का साइन है। तो जनाब इसके बाद बात करें इनके दिल की। अच्छा, दिल को देखना हो ना कि इस बंदे ने कितने दुख बर्दाश्त किए हैं, कितने इसको अपनों से धोखे मिले हैं, आसान सा फार्मूला बता देता हूँ। यहाँ से लाइनें जो नीचे गिर रही हैं वो उस लम्हे आपको दुख मिलेंगे। अगर यहाँ पे जजीरा बने तो शदीद तरीन कोई दिली सदमा मिलता है या हार्ट अटैक का ये साइन होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जजीरा तो इनका कोई नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ से दिल की शाख से, दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो ये बता रही हैं कि ये सेंसिटिव हैं, हसास हैं, तो इनको अपने रिश्तों से, अपने सगे खूनी रिश्तों से भी दुख मिलेंगे और बल्कि जिन रिश्तों पर इनको बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होंगी वही रिश्ते इनको दुख भी देंगे, दर्द भी देंगे। और जब आपकी दिल की लाइन, देखिए यहाँ पे आके दिल की लाइन जो मैं बात बता रहा था आपको वही चीज़ है, देख ले यहाँ पे ये इस तरीके से, और यहाँ से फिर दिल की लाइन ऊपर ये जुपिटर माउंट
पे चली जाती है बहुत ऊपर तक, और एक शाख नीचे की तरफ आती है। ये जो दिल की लाइन दो शाखा होती है ना, इस चीज़ को आप समझ लें। ऐसे लोग इंतहाई खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, लोगों की मदद करना, अपने रिश्तों की हेल्प करना। लेकिन ऐसे लोग बड़े बड़े ज़ख्म खा के भी मुस्कुराते हैं। ये अपनों से रिश्ता तोड़ते नहीं हैं, हालांकि अपनों से इनको दर्द मिलते हैं, तकलीफ़ें मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपनों के हर जुर्म को माफ़ कर देते हैं, हर गलती को माफ़ कर देते हैं, और अपनी सोचों को बड़ा अजीम बना लेते हैं। ये लाइन होती है जनाब, जब आप जुपिटर के ये बिल्कुल ऊपर तक चली जाए, इन दो उंगलियों के बीच तक, यहाँ तक अगर आपके दिल की लाइन पहुंचती है, तो फिर आप अल्लाह ताला के बेइंतहा करीब हो जाते हैं। रुपए पैसे की कोई अहमियत आपके पास नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आप अपने रिश्तों से मोहब्बत करते हैं, इंसानों से मोहब्बत करते हैं, और किसी भी इंसान को दुख और तकलीफ में आप नहीं देख सकते। और ये दिल की शाख का नीचे की तरफ गिरना इस बात की अलामत होती है कि आपको अपने रिश्तों से दुख मिलेंगे, और आपको यारों दोस्तों से भी धोखा मिलेगा, अपनों से भी दुख और धोखा मिलेगा। आप अपनों को रुपया पैसा भी उनको देंगे, उनकी माली मदद भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बदले में आपको सिला कुछ भी नहीं मिलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आपकी कदर करे, जब आपकी दिल पे इस तरह की लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हों, और आपकी दिल की लाइन भी ये नीचे की तरफ गिर रही हो। तो ये पामिस्ट्री कोई तुक्के का इलम नहीं है। अगर ये तुक्के का इलम होता ना, बिल्कुल ही मुझे इसमें कोई सच्चाई नज़र ना आती, तो मैं अपने 40 साल इस इलम में ज़ाया ना करता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इन तकरीबन 40 साल हो गए मुझे ये इलम सीखते हुए, अभी भी मैं खुद को स्टूडेंट ही समझता हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बड़ा सच्चा इलम पाया है। ये बड़ी सच्चाई बताता है। अभी मैं ये जितनी बातें भी इनके हाथ देख के बता रहा हूँ ना, तो जब इनसे मैं डिस्कस करूँगा तो ये सारी बातों का इकरार करेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अब तो मुझे पूछने में भी अब इतनी दिलचस्पी नहीं रह गई कि ये मैं बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक मेरी बात बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो ये मैं नहीं कहता, जो लोग मुझसे रीडिंग करवा रहे चुके हैं वो उनका भी ख्याल यही है। तो जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं, मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी मेरी रीडिंग कैसी होती है, कितनी एक्यूरेट होती है, एक छोटा सा कमेंट्स ज़रूर नीचे पास कर दें। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अब जनाब मज़ीद बात करते हैं इनके लाइनों पे। दिल की लाइन को हमने डिस्कस कर लिया कि बहुत ही मोहब्बत करने वाला दिल है, लविंग है, केयरिंग है, और दिल का कोई बहुत ज़्यादा ख़तरा इनको कोई नहीं है कि कहीं कि कोई हार्ट अटैक या दिल से रिलेटेड कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी। यहाँ पे थोड़ी सी अगर आप बहुत जूम करके देखें तो 50 के बाद थोड़ा सा दिल इनका वीक हुआ है। यहाँ पे जाके 50 साल की उम्र के बाद इनको दिल से रिलेटेड कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पेश आना शुरू हो सकती है। तो ये अपना कोलेस्ट्रोल ना बढ़ने दें, एक्सरसाइज करें, अपनी वॉक की आदत डालें, और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ये मैसेज मेरा हर बंदे के लिए है कि आप एक्सरसाइज करें, और आप वॉक को अपनी आदत बना लें। 25-30 मिनट आप रोज़ाना वॉक करें, और कोलेस्ट्रोल ना बढ़ने दें, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तो ये चीज़ें आपको हार्ट अटैक से बचा देती हैं। दिल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जो जब हमारे अंदर मोटापा आ जाता है, हम मोटे हो जाते हैं, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रोल भी बढ़ जाता है, और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से और मोटापे की वजह से, क्योंकि शुगर आपका वो जो लबलब है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, इंसुलिन पैदा नहीं करता, उस वजह से फिर आप ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से फिर आप शुगर भी आपको हो सकती है। शुगर की बीमारी टेंशन लेने से और मोटापा होने की वजह से शुगर की बीमारी आपको होती है, और बहुत ज़्यादा मीठा जो लोग खाते हैं उन्हें भी शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इन मीठे से बचना चाहिए, और कोलेस्ट्रोल बढ़ने नहीं देना चाहिए, और गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सब्ज़ियों का, दालों का और फ्रेश सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, खाने में सलाद का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो जनाब अब मून पे देखें तो मून पे हमें कोई बहुत लंबी जो है ना वो ट्रैवल लाइनें नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा जो इनकी ज़िंदगी है वो पाकिस्तान में ही गुजरेगी, जॉब करेंगे, और ये लाइन जो किस्मत की लाइन है ये बताती है कि इनकी जॉब अच्छी हो जाएगी। ये देखें किस्मत की, जब आप गवर्नमेंट जॉब अपने हाथ में देखते हैं ना, तो आपको अपनी किस्मत की लाइन को देखना पड़ता है। यहाँ तक किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन गई है। ये इनके हाथ में ख़त बिज़नेस है,
खत बिज़नेस के साथ मिल के इनके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो बिल्कुल रुपया पैसा ये कमाएंगे, बैंक बैलेंस बनाएंगे और अच्छी इनके बचत कर लेंगे। और यहाँ से फिर 35, यहाँ पे एज बनती है 35 से लेके 40, जहाँ पे ब्रेन की लाइन है, जहाँ पे ये किस्मत की लाइन ब्रेन लाइन को काटती है, यहाँ पे 35 या 40 इनकी एज बनती है। तो 35 से लेके 40 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात आएंगी, लेकिन आगे फिर ये निकल जाएंगे। इनके यहाँ से 40 साल एज इनकी हो जाती है, तो 40 से 50 साल की एज में भी ये रुपया पैसा कमाएंगे। प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ज़रूर आएंगी, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और आगे फिर 50 पे जाके 51, 52, 53 ये वाला थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल वाला टाइम लग रहा है। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम सन लाइन को देखें तो ये भी बता रही है कि 50 के बाद थोड़े से प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आएंगे, 55 के करीब, 50 से लेके 55 के करीब थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। इनकी जॉब को कुछ प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं, कुछ लोग इनको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, इन पर कोई झूठा इल्ज़ाम लग सकता है, किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, किसी स्कैंडल का शिकार हो सकते हैं। तो बड़ा मुहतात होकर इनको ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से इन पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगे या ब्लेम लगे। तो जब ये शोहरत की लाइन में कुछ थोड़ा सा इस तरह का कट आता है ना, ये देखिए आप यहाँ पे शोहरत की लाइन देखिए आप, जो सन लाइन है वो उसमें से शाखें निकल रही हैं इस तरीके से, इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो जो इस तरह का क्रॉस बनता है या इस तरह का क्रॉस बनता है ना, तो जो आपके रिश्ते होते हैं या जहाँ आप जॉब कर रहे होते हैं वहाँ भी आपका सगा कोई नहीं होता, यानी कि आपके दुश्मन ज़्यादा होते हैं, ज़िंदगी में दोस्त कम होते हैं। तो जहाँ उनको बदनामी का मौका मिलता है, तो सन लाइन पे जहाँ आपको इस तरह का कट नज़र आए ना, या इस तरह का कट नज़र आए, या इस तरह का कट नज़र आए, क्रॉस नज़र आए, वहाँ आपकी ज़िंदगी में एक दफ़ा बदनामी ज़रूर आपको देखनी पड़ेगी, या आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगेगा, लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। तो ये उस चीज़ का साइन होता है। बाकी ये है कि 2-3 इनके हाथ में हमें शोहरत की लाइनें नज़र आ रही हैं इस तरीके से। तो 2-3 अल्लाह ताला ने इनके अंदर टैलेंट रखे हैं, और उन 2-3 टैलेंट के अंदर भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा और अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। बाकी यहाँ पे आप देखें तो मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें हैं, तो मेडिकल से भी इनका एक गहरा ताल्लुक़ है। तो मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें इनके हाथ में मौजूद हैं, तो ये ऐसे इंसानों के हाथ में शिफा बड़ी होती है और ऐसे लोग मेडिकल से रिलेटेड ही होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब इनकी किस्मत की लाइन की भी बात हो गई, और आगे जो 50 के बाद है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप गौर करें तो ये इस तरीके से लाइनें निकल रही हैं, और ये फिर यहाँ पर किस्मत की लाइन और दिल की लाइन एक होके ऊपर की तरफ गई है। तो ये बता रही है कि इनको ये इनकी जो जॉब है वो, और फिर जॉब के अलावा 2-3 जगह पे ये रुपया पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और 2-3 जगह से इनको 50 साल की उम्र के बाद इनकम आना शुरू हो जाएगी। ये इस चीज़ का साइन है। लेकिन आसानी के साथ इनकम नहीं आएगी, थोड़ी बहुत टेंशनें, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनको देखनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर इनको कामयाबियाँ मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी ज़रूर। क्योंकि देखिए शोहरत की लाइन भी बता रही है कि इनको 2-3 जगह से इनकम आएगी। अगर शोहरत की लाइन पे इस तरह की 3 लाइनें बन जाएं, ये भी आपको 2 या 3 कामों में कामयाब होने का बताती हैं। और जो इस तरह की लाइनें बनती हैं या इस तरह की लाइन बनती है, ये भी आपको 2 या 3 जगह से इनकम आने का चांस होता है। लेकिन क्योंकि किस्मत की लाइन इतनी मज़े की लाइनें नहीं हैं, वो बता रही हैं कि स्ट्रगल, जो ये पार्ट टाइम जो भी काम करेंगे ना उसमें इनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। जो इनकी मेन जॉब होगी, जो भी इनका होगा ना, जो इनकी जॉब होगी वो इनके लिए ठीक रहेगी। जो छोटी मोटी ये सरमायाकारी करेंगे उसमें इनको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत ये लॉस ही करें, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ ज़ाहिर है जब इंसान बिजनेस करता है, कोई काम करता है, तो उसमें इंसान को फ़ायदा भी होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जनाब इनके हाथ में और हमें क्या कुछ नज़र आ रहा है, ये देखें। यहाँ से भी एक लाइन मरीख, ये होता है मरीख मुस्बत, यहाँ से भी एक लाइन ऊपर की तरफ निकली है। तो ये बताती है कि ये देखिए, ये होता है बहादरी, गैरत, जुरत, ये माउंट उसका होता है। और यहाँ से अगर कोई लाइन निकल के आपकी सैटर्न तक पहुँच जाती है, तो ये 2-3 काम करती है। एक तो आप बड़े निडर होते हैं, आपके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी जुरत अल्लाह ताला आपको देता है, आपके अंदर एक जुरत भी होती है, बहादुरी भी होती है। ये एक साइन पाया जाता है, क्योंकि ये माउंट ही बहादुरी और जुरत का है। नंबर 2, आपके अंदर गुस्सा, ईगो भी बहुत होती है, इनके किसी सूरत आप अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये चीज़ भी इस बंदे के अंदर आ जाएगी।
फिर यहाँ से जब कोई लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो ऐसे बंदे जो है ना वो रोड एक्सीडेंट का शिकार ज़रूर हो जाते हैं कभी कभी। तो इनको अपनी गाड़ी बड़ी ध्यान के साथ चलाने की ज़रूरत है। और स्पेशली जो ये जो जंगली जानवर होते हैं ना, आप रोड पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, तो अचानक कोई जानवर आगे आ जाएगा या कोई भी एनिमल आगे आ जाएगा, कोई गाय भैंस कोई डॉग, तो उस वजह से आप बाज़ दफ़ा हादसे का शिकार हो जाते हैं। अगर आपकी कोई लाइन इस तरीके से निकले और ये ऊपर सेंटर की तरफ जाए तो ये भी प्रॉब्लम आपके साथ पेश आ सकती है। और दूसरी बात ये होती है कि ऐसे लोग जो होते हैं प्रॉपर्टी का काम करना बड़ा पसंद करते हैं। ये लाइन यहाँ से निकले, ये मैं आपको बताता हूँ, ये वाली लाइन मैं आपको बताता हूँ जो प्रॉपर्टी के लिए बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, प्रॉपर्टी के काम वालों के लिए। ये लाइन यूँ निकले या यूँ निकले, तो ये दोनों साइन आपको प्रॉपर्टी के कारोबार में आपको बेनिफिट देंगी ये लाइनें, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ जो लाइन मरीख से निकलेगी ना और ये आपको या सन पे चली जाएगी या सैटर्न पे चली जाएगी, ये आपको प्रॉपर्टी के काम से जोड़ेगी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बाज़ दफ़ा फोर्सेस में भी होते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, या कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से इनको जुर्रत, इनकी बहादुरी और इनकी मैनेजमेंट भी बड़ी अच्छी होती है। तो मैनेजमेंट की वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिलती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी का काम जो होता है वो इनके लिए बड़ा बेहतरीन होता है, ज़बरदस्त होता है। तो बाकी अगर आप इनकी उंगलियों की शेप देखें तो जुपिटर बता रही है कि अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। बड़ी उंगली थोड़ी सी सन फिंगर की तरफ टर्न हो रही है, तो ये चाहते हैं कि ये कुछ नेम फेम हासिल करें। ये इनके अंदर शदीद ख्वाहिश है कि ये कुछ ऐसे काम करें कि रहती दुनिया में इनका नाम याद रखा जाए। सन फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं और अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। मरकरी फिंगर भी इनकी अच्छी लेंथ में है तो अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं। थोड़ी सी झिझक इनके अंदर पाई जाती है, थोड़ा सा फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल कम है। तो ये अगर अपना ये मरकरी फिंगर का नाखन थोड़ा बड़ा कर लें तो फिर ये जो अगर कोई झिझक पाई जाती है या थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में कमी पाई जाती है तो वो इनकी बेहतर हो जाएगी। लेफ़्ट हैंड पे इतना ज़्यादा टाइम खर्च हो गया तो मैं सोच रहा हूँ कि आप राइट हैंड पे हम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें आप उन्हीं को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंड पे ही जितनी भी ज़रूरी बातें होती हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखें, बहुत ज़्यादा हसास होना, सेंसिटिव होना, ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम मिलना, यहाँ पर अगर कोई स्क्वायर है तो प्रोटेक्शन मिलेगी, अच्छी जॉब इनकी हो जाएगी, बैंक बैलेंस बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे। जुपिटर पे ये खड़ी लाइन हो या स्क्वायर हो या इस तरह की लाइनें हों, ये आपको रुपया पैसा भी देती हैं और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी देती हैं और रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी भी देती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ज़िंदगी की ये किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन ऊपर जा रही है तो इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। यहाँ पे ये मनी ट्रायंगल भी बन रहे हैं तो बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। दिल की लाइन ऊपर तक जा रही है, यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है तो तकरीबन 45-50 पे जाके कोई दिली सदमा, कोई अपनों से धोखा वो इनको मिल सकता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी हम तकरीबन सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों की तादाद अगर आपने चेक करनी हो तो यहाँ पे आप रिंग गिन लें, 2 3, यहाँ पे लाइनें गिन लें 1 2 3 4, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। 3 से 4 बेबी, हो सकता है अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा इनको औलाद दे दे, लेकिन इतनी औलाद अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। बाकी यहाँ पे ये मरीख इनका मुस्बत है तो यहाँ पे ये लाइनें गिर रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये मार्स की लाइनें हैं तो गुस्सा इनके अंदर बहुत है, ईगो बहुत है, इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है। बाकी ये टेंशनों की, दिमाग में जो टेंशनें फ़िक्रें चलती रहती हैं वो हर वक्त ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं। और वो जो लाइन मैं बता रहा था जो मरीख मुस्बत से निकल के ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो वो यहाँ से भी शो हो रही है, तो वही साइन है कि हादसा भी हो सकता है। और लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो कोई मतलब प्रॉपर्टी का काम शुरू कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कोई भी पार्ट टाइम करेंगे और उसमें भी ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कामयाबियाँ देता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसमें 2 तरह की जो है ना वो चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा प्यारा साइन है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ये बन रही है जी ट्राईएंगल। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि आप ट्राईएंगल पे ना स्पेशल एक वीडियो बनाएं, तो बिल्कुल मैं वीडियो बनाऊंगा। बस दफ़ा ये होता है कि एक लाइन इस ट्राईएंगल के साथ टच हो रही होती है और कभी कभी ये लाइन इसके अंदर भी चली जाती है। और बस दफ़ा ये होता है कि शोहरत की लाइन, किस्मत की लाइन से एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो उसका फिर क्या होता है कि आपका, या बस दफ़ा ऐसे लाइन एक निकलती है, फिर आपका ये होता है कि एक ट्राईएंगल के अंदर फिर ट्राईएंगल, फिर ट्राईएंगल, और फिर इसको हम कहते हैं दौलत की चाबी।
तो दौलत की चाबी जब इस ट्राइंगल के साथ टच होती है तो ये आपको बेइंतहा दौलत देती है, पैसा देती है और ज़िंदगी में खुशहाली होती है। ज़िंदगी में कभी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अल्लाह ताला आपको बहुत अता करता है। और जो ज़िंदगी की लाइन से जो लाइनें ऊपर की तरफ निकलती हैं ये आपको कामयाबियाँ देती हैं। मुख्तलिफ 30 से 40 साल की उम्र में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा और 40 से 50 साल की उम्र में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। ये इस चीज़ का साइन होता है। और ये जो साइन होता है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ये बता रहा है कि ये चूँकि लाइन यहाँ से नीचे की तरफ गई है तो इसका मतलब ये है कि कोई दिली सदमा, कोई दिली धोखा इनको ज़रूर मिलेगा। और ये ट्राइंगल नीचे की तरफ बन रहा है तो ये बता रहा है कि ये सदमा तो मिलेगा लेकिन ये संभल जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है ना, तो सदमा ज़रूर मिलेगा, कोई अपना दिल तोड़ेगा लेकिन ये उस सदमे से बाहर जल्दी निकल जाएंगे, अल्लाह ताला करम करेगा। और इसके अलावा ये जो जुपिटर पे खड़ी लाइन, अब मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम देती है। ये वाली अच्छे टीचर की लाइनें होती हैं, अच्छे लेक्चरर की लाइनें होती हैं और ये आपको रुपया पैसा भी देती हैं, दौलत भी देती हैं और आपके अंदर रूहानियत भी पैदा करती हैं। तो फ्रेंड्स, अब कोई ख़ास साइन रह नहीं गया जो हमने डिस्कस ना किया हो, तो अब इनकी जो मैरिज लाइन्स हैं वो हम देख लेते हैं। मैरिज लाइन ये बता रही हैं कि शुरू में इनके 1 या 2 रिलेशन ब्रेक होगा, चाहे मंगनी हो के टूट जाए, उसके बाद फिर इनकी शादी होगी और वो कामयाब होगी। ठीक है जनाब। और यहाँ पे भी वही चीज़ नज़र आ रही है कि शुरू में इनका एक बड़ा रिलेशन टूटेगा, ये वाला, ये ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद ये इनकी शादी है। तो ये तकरीबन 25 साल की उम्र से पहले पहले ये रिलेशन ब्रेक हो जाएगा और फिर 25 से 30 साल की उम्र में इनकी ये शादी है और शादी उम्मीद है कि इनकी कामयाब होगी। शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं लेकिन शादी इनकी इंशाल्लाह ताला अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इतनी ही डिटेल से आपका भी हाथ रीड किया जाएगा, आपका जायचा भी बनाया जाएगा और हर बात आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और जब आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको कॉल पे भी लूँगा, कॉल पे भी आपको मैं टाइम दूँगा, जो भी आपके सवाल होंगे वो आप कॉल पे भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।